हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। रीडर सेंटर्ड राइटिंग कि जो लिखने वाला है, जो रीडर है, उसके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जब वो कोई चीज़ लिखता है। तो इन दिस लेसन यू विल लर्न द फॉलोइंग स्टेप फॉर राइटिंग अ रिज्यूम और लेटर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इसमें आप सीखेंगे कि जब आपको लेटर लिखना चाह रहे हैं या रिज्यूम लिखना चाह रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले ये बताना आपका मकसद क्या है। प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एवेलुएटिंग, रिवाइजिंग। सबसे पहले है राइटिंग योर रिज्यूम, तो उसका मकसद क्या है। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने ये बताना फर्स्ट एक्टिव राइटिंग डिफाइनिंग द स्पेशल इंपॉर्टेंट वैल्यू यू आर राइटिंग सिंपल लेटर और जॉब एप्लीकेशन। व्हेन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव यू विल टेल व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट to do, thus your objective from the base of all other works of writing। मतलब अगर आप रिज्यूम लिख रहे हैं या सीवी लिख रहे हैं तो उसमें आपने बताना है कि आप किस लिए लिख रहे हैं। जॉब के लिए लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तो आपने उसमें मकसद ज़रूर बताना है। टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच you need to look at three things: final result or desire the people who will read your communication, the specific you want to your communicate the people as they read your communication। कि जब आपकी सीवी या एप्लीकेशन या लेटर पढ़ा जाएगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपके मुताबिक होगा या नहीं। और उसके बाद पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, कौन से लोग आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और आप कौन सा वे अडॉप्ट करेंगे या होना चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बना सके। इन द फर्स्ट स्टेज, पहले मरले में क्या है कि एम्प्लॉयर ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम मैनी क्वालिफाइड पीपल एज पॉसिबल। दिस स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग रिज्यूम यूजुअली रीड बाय पीपल हु वर्क इन पर्सन ऑफिस। मतलब वो इसमें कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। सेकंड स्टेज में क्या है, एम्प्लॉय केयरफुली रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन द मोस्ट प्रोमिसिंग एप्लीकेंट। मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो इसमें काम कर रहे होते हैं। इमेजिन योर रीडर, यू कैन इमेजिन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिस स्टेज। ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। द पर्सन इज शॉर्ट हैंडेड एंड वांट्स रैप्टली टू फील वन और मोर ओपनिंग व्हेन शी गेट द रिज्यूम शी नाउ प्रिसाइज व्हाट क्वालिफिकेशन शी सीक। मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि किस किस्म की उनको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। उसके बाद डिसाइडिंग हाउ यू वांट टू योर रिज्यूम टू अफेक्ट योर रीडर इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब ये डिसाइड करना है कि आपकी जो रिज्यूम है, ये एप्लीकेशन है, ये सीवी है, किस हद तक इम्पोर्टेंट है। अल्टरिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड, आप ऑडियंस के एटीट्यूड को बदल सकते हैं। आपके ऑडियंस कैसे फील करते हैं इसको पढ़ने के बाद। वंस यू डिस्क्राइब योर रीडर प्रेजेंट एंड डिज़ायर एटीट्यूड। मतलब जब आप अपने रीडर डिस्क्राइब कर देंगे प्रेजेंट और फिर उसके मुताबिक देखें कि उनकी डिज़ायर, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनका रवैया क्या है। अल्टरिंग योर एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड एज ए कॉमन सेंस विल टेल यू योर एम्प्लॉयर विल वांट टू हायर पीपल हु आर कैपेबल एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड टू देम। मतलब इसमें उनका एटीट्यूड चेक किया जाता है और जो कंपनी के ओनर्स हैं डेफिनेटली उन लोगों को रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और काम करने वाले होंगे। हेल्पिंग योर रीडर फ्रॉम देयर टास्क, जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी डिफरेंट टास्क, मतलब जो रीडर्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के टास्क देते हैं मतलब। तो उसके बाद है प्लानिंग जो सेकंड पॉइंट है कि प्लान होना चाहिए जो आप चीज़ लिखने जा रहे हैं। व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट यू से हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, कि आपने डिसाइड करना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसकी तरतीब कैसे होगी। इन एडिशन, इसके अलावा यू शुड फाइंड रेलिवेंट एक्सपेक्टेशन रीडर्स
हैव अबाउट योर कम्युनिकेशन, और आपको ये रेलिवेंट तवक्कुआत होनी चाहिए आपके रीडर से, हमें भी कम भी हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं। प्लानिंग में ये देखें ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशनल योर मटेरियल, मतलब ऑर्गेनाइजिंग, अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, और हर चीज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिखनी है। ड्राफ्टिंग, थर्ड पॉइंट है, व्हेन यू ड्राफ्ट योर transfer your plan, notes, outline, resume into communication for resume that you create a work. ड्राफ्ट कर लें, you must only draft the prose but also draft the design and visual appearance of your message. और उसके ड्राफ्टिंग भी करने से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है। ड्राफ्टिंग द प्रोज, while you draft the prose of resume, keep in mind the imaginary portrait of your readers. Remember that your purpose enable those people to locate answer to their questions relating to you. मतलब इस तरह ड्राफ्ट करना है कि आपने उन क्वेश्चंस का जवाब देना है जो रीडर को चाहिए हो या जो पूछना चाह रहे हो। तो उसने ये एग्जांपल भी दी है। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हेन यू स्टेट योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव यू आंसर योर रीडर क्वेश्चंस, मतलब प्रोफेशन के लिहाज से मकसद होना चाहिए कि किस लिहाज से इसको कन्वे किया जा रहा है या डिस्कस किया जा रहा है। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू डिस्क्राइबिंग योर एजुकेशन यू प्रोवाइड एविडेंस दैट यू आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब यू अप्लाइड फॉर। मतलब जब आप सीवी लिख रहे हैं या कोई लेटर लिख रहे हैं, रिज्यूम लिख रहे हैं, तो उसमें आपने एजुकेशन जो बतानी है वही शो करेगी कि आप इस काबिल हैं इस जॉब के या नहीं, ये जॉब करने के अहल हैं या नहीं। तो रिमेंबर, ये चीज़ें रिमेंबर करनी चाहिए। और इसने ये चार्ट बताया है जिसमें उसने ये रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड या जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको मेंशन किया है, वो भी एजुकेशन में शो करवाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि इसने पहले काम किया हुआ है या ये एक्सपीरियंस मैन है। तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी रहेगी आपके फ्यूचर के लिए, और आपकी सीवी में अगर ये चीज़ें इम्पोज होंगी या लिखी हुई होंगी, कंपोज हुई होंगी, तो डेफिनेटली जो रीडर्स हैं या जो हायर करने वाले हैं जॉब्स पे, वो एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करेंगे। तो इसने ये सीवी का स्केच बताया है, मतलब एक्सपीरियंस आपने बताना है, ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि इस महकमे में या इस डिपार्टमेंट में मैंने इतना काम किया, इसमें इतना काम किया और इसमें इतना काम किया। एवेल्युएटिंग, वो कहता जी इसको देखें, अगेन एंड अगेन एवेल्युएट करें, सी अगेन, रिवाइज करें जिसको हम कहते हैं, ताकि इसमें जो पॉइंट्स मिस हैं उनको आप लिख सकें, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये एंड वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आप चीज़ जो आपने लिखी है, जो भी सीवी लिखी है, उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें, एक दफ़ा ना हो सके तो मतलब ये चीज़ें बहुत ही काउंट होती हैं। अगर आप उसको एक दफ़ा नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली कोई पॉइंट मिस हो सकता है आपकी सीवी में, और जब आपकी सीवी प्रेजेंट हो जाएगी या चली जाएगी किसी जॉब के लिए, तो बाद में अगर आपको याद आएगा तो तब वो टाइम गुज़र चुका होगा और तब आपको आइडिया नहीं होगा कि मे बी वही पॉइंट जो आपने मिस किया है उसकी वजह से आपकी जॉब मिस हो गई हो, और तब आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस राइज होंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज़। तो जब आप रिज्यूम लिखें, इन 4 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें और एंड पे एवेलुएट ज़रूर करें, रिवाइज ज़रूर करें, बार बार उसको देखें ताकि उसमें जो भी पॉइंट्स, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनको आप दूर करें और आपके फुल फ्लैज जो रिज्यूम है टोटली
रीडेबल हो और अच्छी हो, ताकि फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आप को जॉब मिल जाए। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसमें रीडर सेंटर्ड राइटिंग, मतलब कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, मकसद क्या है, प्लान क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, एवेलुएटिंग क्या है और रिवाइजिंग क्या है, मतलब राइटिंग योर रिज्यूम। जब आप अपनी सीवी या रिज्यूम लिखें तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन चीज़ों को फॉलो करना है अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं या अपने आप को एक अच्छा कम्युनिकेटर या अच्छा एजुकेटर बनवाना चाहते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू।